तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रिपल सी क्लास। तो हमने पीछे मेमोरी तक पढ़ा था, ठीक है ना। मेमोरी में इंटरनल और एक्सटर्नल हमने पढ़ा था। इंटरनल में कौन कौन सी मेमोरी आती है और एक्सटर्नल में कौन कौन सी मेमोरी आती है। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी यूनिट होती है बाइनरी डिजिट। सबसे छोटी होती है बाइनरी डिजिट यानी कि बिट। सबसे छोटा होता है बिट। तो इसे बिट को आप बोलते हो बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 यानी कि कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट जो होती है 0 और 1 होती है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। तो जब कंप्यूटर में आपका बिट होता है, जो आपका बिट होता है, ये इसको आप बोलोगे बाइनरी डिजिट। क्या बोलोगे? बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1। ठीक है। फिर जैसे ही आपके 4 बिट हो जाते हैं तो आप उसको बिट ना बोल के आप बोलोगे 1 निबल। क्या बोलोगे? 1 निबल। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कंप्यूटर में जैसे कि हम कोई चीज़ मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि हम कोई बाज़ार में चीज़ लेने जाते हैं तो हम उससे बताते हैं कि हमें कोई चीज़ लेनी है। जैसे कि हमें कोई चीनी लेनी है तो चीनी कितने किलो लेनी है, कितने ग्राम लेनी है, कितने धड़ी, इस तरह से होता है कि एक वो होता है यूनिट की कितनी आप लेनी है। तो ऐसे कंप्यूटर में भी अलग अलग साइज़ होते हैं, मेमोरी यूनिट होती है। तो कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट होती है बाइनरी डिजिट। जैसे हमारे नाप तोल में सबसे छोटा होता है तोला, तो ऐसे यहाँ पे होता है बिट। तो कंप्यूटर में सबसे छोटा होता है बिट यानी कि 0 और 1। और जैसे ही आपके 4 बिट हो जाते हैं तो आपका बन जाता है 1 निबल। क्या बन जाता है? 1 निबल। और जैसे आपके 8 बिट होते हैं यानी कि 2 बाइट, 2 निबल, 2 निबल आप बोल सकते हो। और 8 बाइट आप बिट आप बोल सकते हो, तो वो बन जाता है 1 बाइट। ठीक है ना। और 1000 बाइट होने पर आपका बन जाता है 1 KB, 1 किलो बाइट। ठीक है। ऐसे आपका 1024 KB बनने पर आपका बन जाएगा 1 MB, मेगा बाइट। ऐसे आपका 1024 MB बनने पर आपका बन जाएगा 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट। तो ये इसकी मेमोरी यूनिट होती है। ऐसी टेराबाइट बनता है, पेगाबाइट बनता है, फिर एक्साबाइट बनता है। ठीक है ना। फिर एक्सा से जेटाबाइट बनता है, और इसके बाद जेटाबाइट से येटाबाइट बनता है। ठीक है ना। ये हमारा इसकी यूनिट्स होती हैं अलग अलग। ठीक है। तो कंप्यूटर में जो साइज़ होता है, जो आप ABC, जैसे कंप्यूटर में A टाइप कर रहे हो तो इसका साइज़ जो होगा वो 1 बाइट होगा। कितना होगा? 1 बाइट यानी कि ये होगा 1 बाइट। ठीक है ना। तो उसके बाद आपका नंबर सिस्टम आता है। इसमें नंबर सिस्टम में आप कंप्यूटर में 4 तरह के नंबर्स पे काम करते हैं। जैसे कि आपका बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है ना। बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1 होता है। ठीक है ना। डेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में आपका लिखा हुआ है बाइनरी नंबर में देखिए, बाइनरी नंबर है आपका यह, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यह कंप्यूटर का नंबर है, नंबर सिस्टम है। इस नंबर सिस्टम के मुख्य 2 सिंबल होते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर में 0 और 1 होते हैं। यह सिर्फ 2 डिजिट का होता है, इसलिए बाइनरी का बेस 2 होता है, आधार 2 होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि किसका बेस क्या होता है। जैसे बाइनरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बाइनरी बता रहा हूँ, ये देखिए बाइनरी, यह कंप्यूटर का एक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के मुख्य 2 सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। ठीक है ना, होते हैं। यह सिर्फ 2 डिजिट का होता है, इसलिए बाइनरी कहा जाता है, क्योंकि बाई का मतलब होता है, ठीक है, 0, इसका आधार 2 होता है, 2। ठीक है, यानी कि 0 और 1 इसका आधार होता है 2 डिजिट का। तो बाइनरी का बेस होता है 2, क्योंकि बाइनरी के अंदर आता है 0 और 1। बाइनरी के अंदर आता है 0 और 1, तो इसका बेस हो गया 2। ठीक है, ये चलिए ये नोट करने वाली बात थी। इसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल नंबर में क्या होता है? यह एक नंबर सिस्टम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला संख्या है। मानव अपने दैनिक जीवन में डेसिमल संख्या का यूज़ करता है। यह नंबर संख्या में 10 होती हैं, इसलिए इन्हें डेसिमल कहा जाता है, और इनका बेस 10 होता है। ठीक
ठीक है ना। 10 का मतलब देखिए जैसे कि डेसिमल संख्या है, तो डेसिमल संख्या जो होती है वो 0 से 9 तक होती है, 0 से 9 तक। अब इन्हें काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 बैठे। ज़ीरो को आप गिरोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये 10 बैठेंगे, तो इसलिए इसका बेस 10 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आ जाता है डेसिमल नंबर कितने, डेसिमल का बेस क्या होता है, ठीक है। तो डेसिमल बेस हमारा होता है ये। इसके बाद ऑक्टल नंबर आपका होता है। ऑक्टल नंबर डेसिमल सिस्टम के कुछ अंक होते हैं जिसका बेस 8 होता है, ठीक है। 8 क्यों होता है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर केवल 7 तक ही होते हैं, 0 से लेकर 7 तक ही आपके होंगे, तो इसलिए इसका बेस होगा 8। क्या होगा, 8, ठीक है ना स्टूडेंट। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 15 तक होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 16 होते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपका दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 15 तक के अंक होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 अंक होते हैं और 11 से 15 अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं। यह संख्या में 16 होते हैं, इसलिए इन्हें डेसिमल नंबर कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। इसलिए इनका आधार बेस जो होता है वो 16 होता है। कुछ इस प्रकार होता है, देखिए 0 1 2 3 10 के बाद ABCDE, ठीक है ना। अब जो हमारा, अब A11 होता है, B जो है 12 होता है, C 13, D और ये E 15 होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है हेक्साडेसिमल। तो 4 तरह के नंबर सिस्टम हमारे ये होते हैं, ठीक है। 4 तरह के नंबर सिस्टम हमारे होते हैं जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आता है कि नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर में जो है केवल बाइनरी नंबर समझी जाती है, कंप्यूटर में केवल बाइनरी नंबर, कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है केवल, ठीक है ना। तो कंप्यूटर समझता है 0 और 1, ठीक है ना। कंप्यूटर समझता है 0 और 1। कंप्यूटर और कोई लैंग्वेज नहीं समझता, 2 नहीं समझता, 3 नहीं समझता, 4 नहीं समझता, 5 नहीं समझता, A नहीं समझता, B नहीं समझता, C नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। तो कंप्यूटर पे अगर हमने सपोज 76 दिया, तो 76 एक डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है, डेसिमल। 76 एक डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। और इसको बाइनरी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 2 है। बाइनरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ये हमारा डेसिमल नंबर है जिसको हमें बाइनरी में बनाना है, ठीक है। तो बाइनरी बनाने के लिए जैसे कि आपका 76 है, 76 है, तो 76 जो है ये बाइनरी है, सॉरी डेसिमल है, और हमें इसको बनाना है बाइनरी, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है और इसका बेस 10 होता है, ठीक है ये। तो इसलिए इसके नीचे 10 लगा, इसके नीचे 2 लगाया। तो बाइनरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि 76 का बाइनरी बताइए, ठीक है ना। तो 76 का बाइनरी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 76 को 2 से डिवाइड करेंगे, 76 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका क्या आएगा, 2 3 6 और 2 8 16, तो रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। रिमाइंडर भी लिखना है हमें इसमें। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18, तो रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 निम 18, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। फिर इसके बाद 2 चौक 8 है ना, 2 चौक 8, तो रिमाइंडर बचेगा 1। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 एकम 2, रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है ना। तो इसका जो हम नीचे से लेंगे ऐसे और ऊपर की तरफ को ऐसे,
तो इसका बाइनरी आएगा 1, नीचे से ये वाला 1, 0 0 1 1 0 0, ये इसका बैठेगा बाइनरी। यानी कि आपने कंप्यूटर में 76 दिया है, कंप्यूटर में आपने 76 दिया है, तो इसका बाइनरी इस तरह से कंप्यूटर बनाता है। तो इसका बाइनरी बैठा 1 0 0 1 1 0 0, ये इसका बाइनरी, यानी कि कंप्यूटर जो समझेगा वो 76 ना समझ के ये बाइनरी बैठेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हम नहीं करते, कंप्यूटर करता है। अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करा रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, कोई भी डेसिमल नंबर, तो कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है पहले, और बाइनरी में कन्वर्ट करके काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ये है 1 0 0 1 1 0 0। तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में एक कंपाइलर लगा होता है, एक इंटरप्रेटर लगा होता है, जिसे मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो आपकी, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज आपकी होती है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज आपकी कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है, और आपकी असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है। यानी कि दो लैंग्वेज आपकी लो लेवल, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, हाई लेवल और लो लेवल। मैं लिखवा दूंगा, हाई लेवल लैंग्वेज आपकी जो होती है वो सी प्लस प्लस, जावा, कोर जावा, ओरेकल, बेसिक, पास्कल, पाइथन, मतलब इसको बाइनरी को और असेंबली को छोड़ के बाकी सभी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। डेसिमल ले लो, हेक्साडेसिमल ले लो, कोई सी भी ले लो। लेकिन जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है वो आपकी एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज पे काम करता है, ठीक है ना। तो इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये सारा मैटर किया, ठीक है ना, ये सारा किया, जिसमें आपका बाइनरी आया 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप। तो हमने देखा था यहाँ पर आया 1 0 0 1 1 0 0, ये आपका बाइनरी निकल के आया, ठीक है ना। तो ये बाइनरी निकल के आया। अगर आप इसको वापस डेसिमल बनाना चाहें तो इसमें आप क्या करोगे, 1 0 0 1 1 0 और 0, ये मैंने लिख लिया। अब आप इसमें इधर की साइड 1 लिखेंगे, फिर 2 से गुना करते चले जाएंगे क्योंकि 2 बेस होता है। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, ठीक है ना, ये 64, ठीक है। तो अब जिसके नीचे 1 है उन्हें जोड़ दो आप, एक ये 1 एक ये 1 एक ये 1, तो इसमें 64 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है। तो 4 और 4 8 और 4 12, यानी कि 72 और 4 76, तो इसका आंसर आएगा 76। यानी कि ये बन गया वापस आपका डेसिमल, ये बन गया आपका वापस डेसिमल। तो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर को वर्क देते हैं तो उसको पहले बाइनरी बना देता है, बाइनरी के बाद उसको काम करने के बाद वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इसमें हमने अपनी तरफ से 1 लिया, 2 लिया, 4 8 16 32 और 64, जिसके नीचे 1 है, क्योंकि 1 का मतलब मैंने आपको बताया था ऑन, और आपको मैंने जो 0 वाला था बताया था ऑफ, ठीक है। तो 1 का मतलब ऑन हो गया और इसका मतलब ऑफ हो गया, यानी कि इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर केवल आपका बाइनरी लैंग्वेज पर ही काम करता है। आप कंप्यूटर को कुछ भी दो वो इस तरह से कन्वर्ट करता है, जो मैंने आपको सभी बताया, बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है, फिर वापस वर्क करने के बाद आपको किस तरह से रिजल्ट देता है। तो इस तरह से आपका ये वर्क करता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। और नंबर सिस्टम और क्या होता है और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और क्या नंबर सिस्टम होता है ये सब मैं आपको बता दूंगा, और इन सब को नोट कर लीजिएगा आप, नोट बनाइएगा, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिएगा आप, है ना।
तो आप इसको करिए और मैं आपको कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं और नंबर सिस्टम कैसे, जैसे कि हेक्सा से कन्वर्ट करना हो, बाइनरी से आस्काई क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक।